गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आर यू एंजॉयिंग दीज क्लासेस? मजा आ रहा है आपको इन क्लासेस में? यस मैम। अभी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं बेटा? थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। मैम सारे क्लियर है। Let's wait for 1 more minute, then we will start. गुड इवनिंग मैम। Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening बच्चे।
Do you remember what topics you have covered in noun in your class? अपने क्लास में कौन से टॉपिक कवर किए हैं नाउन में? मैम और टेल मी नेम बेटा. मैम सिंगुलर नाउन मैम सिंगुलर नाउन उनके रूल्स एरर्स किए हैं. हाउ टू फाइंड एरर्स इन सिंगुलर नाउन? मैम कॉमन नाउन मैम जो आपने पीपीटी भेजा था वो ओपन ही नहीं हो रहा. मैम कॉमन नाउन वो यस मैम. पीपीटी आपको गूगल साइन इन करना पड़ेगा. गूगल आईडी से ना साइन इन करेंगे तब आपका पीपीटी ओपन होगा बेटा. बाकी का ओपन हुआ है? यस मैम. आपका गूगल आईडी है ना, उससे साइन इन कर, जब आप उसको खोलोगे ना तो गूगल आईडी पूछेगा. आप उस गूगल आईडी से साइन इन करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा. ओके मैम गूगल आईडी पूछ ही नहीं रहे. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन वाली या फिर कैपिटलाइजेशन वाली? यस बेटा. ओके, आई विल शेयर इन पीडीएफ. पीडीएफ ओपन हो जाता है? यस मैम. ओके, आई विल शेयर इन पीडीएफ फॉर्मेट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. देखो, फर्स्ट थिंग, आप नाउन तो करते हो लेकिन है ना, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नाउन में क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं. अगर सिंगुलर प्लूरल किया है तो उसके क्या क्या रूल्स आपने उसमें कवर किए हैं. ठीक है. नाउन में देखो, व्हाट वी आर सपोज टू डू. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. नाउन नंबर, नाउन जेंडर. ठीक है. ये जैसे आप जब आप छोटी क्लासेस में थे तो सिर्फ आपको नाउन नंबर जेंडर करवा देते थे, तो आपको ये नहीं पता था ये अब सिर्फ जेंडर करते थे, आपको ये नहीं पता था कि ये नाउन की कैटेगरी में है. ठीक है. ये टॉपिक नाउन के अंडर आता है. लाइक जो फर्दर आप सिंगुलर प्लूरल है ना, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं. जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल फाइंड कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ से ये सारे नाउन क्या हो गए? काउंटेबल नाउन हो गए. तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स अच्छे से समझ में आने चाहिए कि आपने क्या क्या इसमें कवर किया है. देखो, हमने वी हैव कवर्ड 5 कैटेगरीज, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन. ठीक है. ये इसका बेस था. नाउ चेक आउट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. बॉय. बॉय का अगर मैं देखूं, अगर मैं बॉय का नाउन नंबर देखती हूँ, ठीक है, मुझे ये पता करना है कि 1 है या मैनी है, तो आई विल गो फॉर नाउन नंबर. इफ आई वांट टू नो वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल और व्हाट, देन आई विल गो फॉर नाउन जेंडर. ठीक है. अगर मैं देखना चाहती हूँ इट्स अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वेदर आई कैन काउंट इट और नॉट, मैं इसको काउंट कर सकती हूँ इस नाउन को या नहीं, तो आई विल गो फॉर दिस. ठीक है. और ये विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस. ये अब हमने इतनी सारी कैटेगरी क्यों बनाई है इसकी, हमने इसको ऐसे क्यों क्लासिफाई किया है? देखो, जब नाउन नंबर लगेगा इसका रूल तब अलग होगा. ठीक है. अगर प्रॉपर नाउन होगा लाइक इट्स माय नेम, तो आई हैव टू राइट जे इन कैपिटल. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल जे से स्टार्ट होगा. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग इसके लिए रूल्स चेंज हो जाएंगे. फाइन. अगर बॉय है तो हमें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे ही लगाना है. सिंगुलर प्लूरल की बात करूं, एस लगाना है. यहाँ पे कॉमन नाउन है तो कैपिटल नहीं लिखना. ठीक है. अगर लेट्स सपोज कोई कलेक्टिव नाउन है तो उसका हमें कलेक्टिव नाउन उसके सामने उसको यूज करना पड़ेगा. फाइन. व्हाई वी आर क्लासिफाइंग नाउन. हमने नाउन को क्यों क्लासिफाई किया और इसको हम यूज कैसे करेंगे? नाउ लेट्स टेक दिस.
वी हैव डन दिस टॉपिक नाउन, नंबर एंड जेंडर। देखो जेंडर में एक टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हमें क्या बताता है, जैसे सन है और मून है, ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग है, ये सन एंड मून नॉन लिविंग है ना, ये दे आर न्यूटर जेंडर। बट कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम, नॉन लिविंग तो होते हैं बट वी टेक देम एज ए लिविंग। जैसे हम सन को, सूर्य सूर्य वी कंसीडर इट एज अ गॉड, हम इसको भगवान के दर्जे में लगाते हैं, तो वी टेक इट एज अ मेल, हम सन को मेल मानते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन में हम कुछ ऐसे रूल्स करेंगे नाउन जेंडर में। नाउन जेंडर सिर्फ जेंडर कन्वर्ट करना नहीं है, वो तो बहुत बेसिक है। अब जब आप इसको एग्जैक्टली नाउन जेंडर को अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मून, मून इज टेकन एज अ फीमेल, मून को हम एज अ फीमेल लेते हैं, ठीक है। तो मून शेड हर लाइट, मून sheds, sheds, sheds dash light। अब यहाँ पे it आएगा, her आएगा या फिर his आएगा। moon is a female, female तो her आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाउन जेंडर अपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं। अब आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, वो जो आइडेंटिफाई करने वाला फंडा था ना कि नाउन, ये आप इसको बताने कौन सा नाउन है, नो, अब यू हैव टू यूज इन सेंटेंसेस। अब आप इसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अगर कोई सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो वो फाइंड करनी है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर टॉपिक पोजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन। नाउन केसेस हम 7th क्लास में करेंगे, दैट मीन्स इन योर क्लास, सबसे लास्ट में। उससे पहले हम कल परसों से, हम मंडे से काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन स्टार्ट करेंगे। कंक्रीट नाउन हम डिस्कस करेंगे, हमने इसको ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। और देयर आफ्टर नाउन जेंडर और 1 क्लास फॉर नाउन नंबर। अभी हम स्टिल नाउन पे इतने हैं। वन मोर, दैट इज फंक्शन ऑफ नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज इटसेल्फ। अब आपको ये शीट समझ में आ रही है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे आपको आप पूछते थे ना बीच में, कंक्रीट नाउन क्या होता है, वो कौन सी कैटेगरी है, वो किस में आता है, तो क्लियर ये किस में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या फिर कंक्रीट होगा, या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। इज दिस क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल, और पोजेसिव, कलेक्टिव, कंपाउंड, और या फिर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, मटीरियल एंड दिस ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइन, 5 कैटेगरीज ऐसे हैं, और अगर हम इसको अलग कैटेगरी से, या तो एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है। अब देखो लेट्स डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो जिनको हम फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज क्लियर टू ऑल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको क्लियर है। यस। जिसको हम फील करते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। बाकी सब क्या है, कंक्रीट नाउन है। अब मुझे आप बताओ, सोच के बताना, प्रॉपर नाउन कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? यस मैम कंक्रीट। व्हाई? मैम कंक्रीट। व्हाई कंक्रीट? बिकॉज आप इसको देख सकते हो, इसमें आप अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स यूज करते हो, आप इसको देख सकते हो। कोई नेम है, ठीक है, लाइक डॉग है, सॉल्ट है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो दैट इज कंक्रीट नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इसकी कैटेगरी बताता है ना, जो प्रॉपर का कॉमन कैटेगरी होती है, दैट इज यू कैन टच इट ऑल्सो, ये भी लिविंग्स होते हैं। मटीरियल नाउन मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉटन, वुड, ये क्या है, ये भी कंक्रीट है, क्योंकि आप इनको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। नाउ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल,
ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये क्या है, ये भी कंक्रीट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो 5 कैटेगरीज हमने की थी, उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के बाकी सब क्या है, कंक्रीट नाउन है। ठीक है, ये यहाँ पे ये ना कहीं रूल लिखा नहीं हुआ कि ये, जब आप चीजों को अच्छे से समझ लेते हो ना तो आप उनको खुद ही क्लासिफाई कर पाते हो। फाइन, जो आप Yes, ma'am. किए है ना उसको यूज किया करो। नाउ वी हैव वन मोर टॉपिक, फंक्शन ऑफ नाउन। मैम यस बेटा, मैम आपने ना कंक्रीट नाउन लिखा हुआ है मैम, पहले तो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही करते हैं। देखो कभी कभी इसके इस पे भी हमें आ जाता है कि कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो हमें व्हाट इज द रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। देखो ये एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास के ये सभी बच्चे हैं, ये टीचर है, ये टीचर इस क्लास के बच्चों को जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करती है। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करती है, जेंडर बेसिस पे, कि मेरी क्लास में कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, फिर इन्हीं 40 बच्चों को टीचर डिवाइड करती है कि कौन किस एरिया से आता है, सेक्टर 15 से कौन आता है, सेक्टर 14 से कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे विलेज से आते हैं, कितने बच्चे आउट ऑफ माई स्टेट हैं। तो इस तरीके से इन्हीं 40 बच्चों को क्लासिफाई करती है। ठीक है, अब टीचर डिवाइड कर रही है क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ कौन मेरी क्लास में डांसर्स हैं, कौन सिंगर्स हैं। ठीक है, हु राइट पोएम और हु सिंग्स वेल। तो इन्हीं बच्चों को डिवाइड करिए ना अलग अलग तरीके से। व्हाई? बिकॉज हैव अ पर्पस। अब टीचर का पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को, उन्हीं 40 बच्चों को डिवाइड किया है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमने नाउन को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत के हिसाब से। फाइन। ओके मैम। नाउ देखो एक सेंटेंस में क्या एक ही नाउन होता है? नो मैम। मोर देन वन और No, टू ma'am. होते हैं ना। No, ma'am. अब देखो नाउन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी तो आपने नाउन को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, उसको आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कंक्रीट है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है या फिर कॉमन है, प्रॉपर है। फाइन, नाउ वी विल नो हाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, नाउन का क्या फंक्शन है। ठीक है, इट्स अ वेरी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि नाउन क्या फंक्शन करेगा। देखो नाउन प्लेज द रोल इन अ सेंटेंस, नाउन का क्या रोल होता है, या तो वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, और या फिर दोनों होगा, या तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और बोथ, दोनों होगा। क्लियर? अब इस चीज को हम समझते हैं, व्हाट दे वांट टू से, हाउ अ नाउन चेंजेस इन अ सेंटेंस, नाउन कैसे, नाउन का फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, और नाउ योर डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट हियर। दिस फंक्शन ऑफ नाउन ना, देखो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, you know the position of article and adjective। नाउन से पहले हम आर्टिकल और एडजेक्टिव, ये मैंने आपको समझाया था ना ब्यूटीफुल गर्ल एग्जांपल देकर। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, यस Yes. मैम। इसको यूज कैसे करेंगे, एक हमने सिंपल सा छोटा सा रूल लर्न कर लिया, हाउ वी विल यूज दिस। टेल मी नाउन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या क्या नाउन है? Ma'am, Ma'am. Ravi and Paul. ऑल। द बॉल। मुझे नहीं पता था कि बॉल नाउन है, लेकिन मेरा ध्यान चला गया आर्टिकल पे, आर्टिकल के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। इज दिस राइट? आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं ना। अगर आपको कोई Yes, वर्ड लग रहा है, वहां पे ए एन आर्टिकल या फिर द आर्टिकल है, तो आप उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ये दिस इज नाउन। या फिर एडजेक्टिव लग रहा है कि ये कुछ किसी न किसी चीज की क्वालिटी बताता है, तो इसके बाद क्या होगा, नाउन होगा। फाइन, यस मैम। हमारे यहाँ पे नाउन है 2। ठीक है, दिस इज आर्टिकल। देखो नाउन प्लेज द रोल इन ए सेंटेंस, नाउन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है सेंटेंस में। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है एक्शन। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, प्ले, डांस, ठीक है, सिंग, थ्रो, ठीक है, ईट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्शन होते हैं, जो हमें बताते हैं व्हाट एक्शन इज डन इन द सेंटेंस, की
यहाँ पे क्या काम हुआ है? सो थ्रू इज एक्शन वर्ड, verb, ठीक है, इट्स अ वर्ब, ये क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे देखो नाउन क्या है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। देखो थ्रू किया है, ये जो एक्शन हुआ है ये किसने किया है? रवि ने किया है, रवि, ठीक है। ये जो एक्शन हुआ है ये किसने किया है? रवि ने किया है। अब इस सेंटेंस को दोबारा देखो, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये एक्शन किसने किया है? रवि ने किया है, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हुआ, राइट? यस मैम। ठीक है। yes ma'am, अगर यहाँ पे ये नाउन नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये किसने किया है। अब सेकंड देखो, अब थ्रो तो कर दिया, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे हुआ? चेंजेस किस? मैम बॉल। बॉल में हुए, ठीक है। जो ये एक्शन हुआ है, जो ये वर्ब है, इसको रिजल्ट की, जो ये एक्शन हुआ इसका रिजल्ट किस पे गया? बॉल पे गया। बॉल की जगह चेंज हो गई, प्लेस ऑफ द बॉल इज चेंज नाउ। वो पहले कहीं और थी, उसने थ्रो किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। ये तो बॉल है, जो पोजीशन चेंज हो गई, कुछ और होता तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती, ठीक है। दिस इज क्लियर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? हमारे इस वर्ब का सब्जेक्ट है रवि, तो रवि एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रिजल्ट, यहाँ पे ये बन गया ऑब्जेक्ट। बोल। जो थ्रो किया है उसका रिजल्ट किस पे गया है? किस में चेंजेस हुए हैं? द बॉल में चेंजेस हुए हैं। नाउ इट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे ये नाउन इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इज दिस सेंटेंस क्लियर? इज दिस फंक्शन क्लियर टू यू नाउ? यस मैम। यस मैम। अ नाउन चेंजेस, एक सेंटेंस में नाउन खुद पोजीशन चेंज करते ही कैसे चेंज हो जाता है? ओके, yes ma'am, फंक्शन ऑफ ए नाउन में बहुत सारे टाइप्स हैं, हम इसको बाद में करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम एग्जैक्टली इसमें करने क्या वाले हैं, ठीक है। अभी आपको जो ये सिंपल सिंपल लग रहा था ना, कि आपको लगता है कि आपको ये नाउन नंबर्स क्यों नहीं समझ में आते, कहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा एडवांस करोगे ना, तब आपको ये चीजें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। बेटा वन थिंग, अटेंड क्लास डेली, डेली क्लासेस अटेंड किया करो, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू डीपर पार्ट, ठीक है। आप एक भी क्लास मिस करोगे ना, तो क्लास में तो यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्लियर इट साइड बाय साइड, बट व्हेन यू आर डूइंग इट लेटर ऑन, आप भले ही आप वीडियो भी देख लो तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। फाइन, नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। मैंने आपको फंक्शन ऑफ नाउन का ओवरव्यू दिया है, जस्ट समझाया है, ये सब टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कवर नहीं हुआ। फाइन, आई एम जस्ट टुडे टेलिंग यू व्हाट थिंग्स वी आर सपोज टू डू, और आपको कितना सीरियस होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये कोई, आप ये मत सोचना कि आप 1 डे और 2 डे में इसको क्लियर कर लेंगे। फाइन, नाउ कंपाउंड नाउन। देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन कंटेन 2 और मोर वर्ड, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं टू मेक अ सिंगल नाउन, एक सिंगल नाउन बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज कंपाउंड नाउन। देखो कंपाउंड नाउन में क्या क्या की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंट जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कंपाउंड नाउन, आई डोंट वांट दिस डेफिनेशन, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप मुझे समझाओ कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो आप 2-3 पॉइंट्स बताएंगे ना उसके बारे में, दैट इज वी ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली, जो नया वर्ड बनता है ना, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड चेंजेस कंप्लीटली, जो नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या है 2 पॉइंट्स कंपाउंड नाउन के? वी ज्वाइन 2 और मोर वर्ड, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, और जो नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल नाउन, हम उसको वन नाउन कंसीडर करते हैं। नाउ चेक आउट दिस एग्जांपल, लेट्स टेक टूथपेस्ट। What do you mean by tooth? Tooth is a singular or plural? ma'am singular, singular, One teeth is singular,
One teeth is tooth and many teeth are Teeth. teeth. देखो tooth का मतलब है one teeth, paste का मतलब है पेस्ट करना, चिपकाना, लेकिन जब हमने इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया तो दिस वर्ड बिकम टूथपेस्ट। जो अब हमारा नया वर्ड बना है, इसका मीनिंग क्या पहले वाले वर्ड से सिमिलर है और मीनिंग चेंजेस, No. मीनिंग चेंज हो गया ना, ठीक है। Yes, ma'am. और इट इज वन नाउन। अब ये अलग अलग है, ये टू नाउन है, ठीक है। पेस्ट इज वर्ब एंड टूथ इज नाउन। तो अब ये हमारा क्या है, वन नाउन है। इसको अब हम टू नहीं मानेंगे कि टूथ अलग और पेस्ट अलग है, दिस इज वन नाउन। क्लियर? कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? वी हैव थ्री मेथड्स टू मेक कंपाउंड नाउन। हमारे पास थ्री मेथड्स हैं कंपाउंड नाउन बनाने के। फर्स्ट इज क्लोज फॉर्म, second is hyphenated form and third is open form. देखो ओपन फॉर्म में हम सिंपल क्या करते हैं, जो दो वर्ड्स है ना, इनको हम सेपरेट लिखते हैं, इनके बीच में हम क्या यूज करते हैं, स्पेस यूज करते हैं। आप कभी भी अपर क्लास को ऐसे नहीं लिखेंगे विदाउट स्पेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अपर क्लास, तो दिस इज ओपन फॉर्म जिसमें थोड़ा स्पेस है। हाइफनेटेड फॉर्म में हाइफन्स आर यूज्ड, दिस साइन इज कॉल्ड हाइफन, हम इसमें हाइफन यूज करते हैं, सो दिस इज हाइफनेटेड फॉर्म। सन इन लॉ, अगर आप इसको अलग अलग देखेंगे, सन मीन्स बेटा, इन मीन्स मे एंड लॉ मीन्स रूल्स, ठीक है। लेकिन जब आप इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब है दामाद, जिसका कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है व्हेन वी ज्वाइन इट, बट वी आर ज्वाइनिंग इट विद हाइफन साइन, लेकिन हम इसको हाइफन साइन से यूज करते हैं, ओके। Okay. नाउ थर्ड इज क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म में हम दो वर्ड्स को विदाउट स्पेस हम लिखते हैं, देयर इज नो स्पेस गिवन इन बिटवीन। उन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं दिया जाता, लेकिन देखो मीनिंग तीनों में चेंज हो जाते हैं। ये नहीं है कि इसमें मीनिंग नहीं चेंज हुआ और इसमें चेंज हो गया, तो इसमें भी मीनिंग, जो नया वर्ड बनेगा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसमें भी नया वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसमें भी नए वर्ड का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। क्लियर? जैसे केयरलेस, यस, केयरलेस, तो मीनिंग चेंजेस हियर कंप्लीटली, ओके। नाउ सिंगुलर, Okay, ma'am. देखो सिंगुलर प्लूरल में जैसे है ब्रदर इन लॉ। अब आप बोलोगे ये तो जेंडर जैसा लग रहा है, अब बताओ, अगर ब्रदर इन लॉ मीन्स, किसको बोलते हैं, हु इज ब्रदर इन लॉ? यू डोंट नो बेटा? देखो देवर को बोलते हैं ना, हस्बैंड के भाई को, ठीक है। लेट्स सपोज इफ वी हैव वन ब्रदर इन लॉ और टू ब्रदर इन लॉ, तो आप इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ब्रदर इन लॉ वन है, लेकिन वन से ज्यादा ब्रदर इन लॉ आर स्टैंडिंग देयर इन अ लाइन, अब यू हाउ विल मेक प्लूरल ऑफ दिस? ब्रदर यस बेटा, इन लॉ, ओके, ब्रदर्स इन लॉ होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा, या फिर ब्रदर्स इन लॉज होगा? Brother in laws. देखो Brother in laws. such examples we will cover in noun number, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में हम इन ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनके प्लूरल्स में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब सिंगल कंसेप्ट नहीं करेंगे कि बॉय है बॉयज कर दिया और वो, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम इस तरीके के वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप। फाइन, नाउ possessive noun, Yes. we are left with a one day for noun number, one day for noun gender, ठीक है,
और नाउन केस इज लेफ्ट, फंक्शन ऑफ नाउन इज लेफ्ट एंड काउंटेबल नाउन। अब इसके बाद जो क्लास होगी ना, कल कैपिटलाइजेशन रूल्स, देयर आफ्टर ऑन मंडे काउंटेबल नाउन। प्लीज ज्वाइन क्लास ऑन काउंटेबल नाउन, बिकॉज बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मैनी, सम, काउंटेबल में लगाना है, अनकाउंटेबल में लगाना है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। देखो, पोजेसिव नाउन शोज यू ऑनरशिप, ठीक है, आप इसमें आपको ऑनरशिप पता चलती है कि ये इसका मतलब लाइक द पेन ऑफ रवि, आप इसको कैसे लिखेंगे? रवीज पेन, ठीक है। मैम ये पेन है, ये पेन किसका है? ये पेन रवि का है। तो वी हैव टू मेथड्स टू टेल, फर्स्ट एंड सेकंड। जो ये मेथड है, दिस इज पोजेसिव नाउन, ठीक है। हमें इसकी ऑनरशिप पता चलती है कि ये पेन किसका है। देखो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, then it is wrong, ठीक है। इसमें मुझे ऑनरशिप नहीं पता चल रही, एंड यू आर यूजिंग प्रॉपर नाउन के बाद यू आर यूजिंग एस, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। So you always use apostrophe. This word, this sign is called apostrophe. Possessive noun demonstrate a person, एक person को show करता है, एक place को show करता है, things को show करता है कि वो किसकी है, वो चीज किसकी ownership है, वो किस, उस पे हक किसका है। Like plural noun, they typically end in s. Plural noun की तरह उनके last में s लगता है, but possessive noun has an apostrophe, लेकिन possessive noun में apostrophe होता है, ठीक है, before the s, s से पहले। The best way to spot them means to find out them, to identify them is to look for an apostrophe. So इस possessive noun को find करने के लिए best तरीका है कि आप apostrophe sign को check करें। Like Melissa's imagination, आप इसको लिख सकते हो the imagination of Melissa. The Ireland's landscape, the landscape of Ireland. The puppy's favorite toy, the favorite toy is of puppy. Fine, you can write it this way also. Ma'am, S means of. Yes, beta. Ma'am, S mean इसमें of है. नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा बोलो। Your voice was not clear. मैम, जो हम apostrophe लगाते हैं S से पहले, उसमें S का मतलब ऑफ है. Yes, off है, जो कि हमें ऑनरशिप बताता है, ठीक है। देखो, अब बॉय है, बॉय का प्लूरल हो गया बॉयज, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे, आपके सेंटेंस में इसको ऐसे लिखा है, तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, दिस इज पोजेसिव नाउन। ये बता रहा है बॉय का, ठीक है, जो भी आगे ऑब्जेक्ट है, तो बॉय का, क्लियर। और यहाँ पे मोर देन वन बॉयज, एक से ज्यादा बॉयज हैं, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any doubt in previous classes or in this class? No, ma'am. Have you done No, noun ma'am. case? Have you done noun case in your school class? No, ma'am. no Okay. मैम We will No, complete. ma'am. We will complete next, in next class. We will complete noun, countable and uncountable, and these two topics. One day we will take this also, क्योंकि ये बहुत important है. And possessive and compound noun we are done. ठीक है, तो आपका मोस्टली क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हाफ डन हुआ है अभी तक, एंड स्टिल वी आर रिमेनिंग विद द प्रैक्टिस वर्कशीट। प्रैक्टिस वर्कशीट अब मैंने आपको कल वो सेंड किया था, नोट्स सेंड शेयर किए हैं, हैव यू चेक दैट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, आई विल शेयर टुडेज नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। Okay, ma'am. Okay. ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट बेटा, Good night, ma'am. गुड नाइट, बाय Good night, ma'am. Bye, ma'am. बाय।